स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं। झारखंड का भविष्य यहाँ बैठा है। आप सबका स्वागत। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। क्या बात है। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ हमारे बीच महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया श्री गुरु प्रसाद गोंड जी। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ अध्यक्ष झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक श्री मदन मोहन बरियार सर का बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। ये कहते हुए कि मन के उज्जवल भावों से हमने सजाया आज चमन, आने वाले देव अतिथि आपका है अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। एक बार सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके अपनी खुशियों का इजहार कीजिए और आइए स्वागत और सम्मान की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक और समस्त अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग आदरणीय श्री राहुल कुमार पुरवार सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरवर्धन यहां इस मंच पर करने की कृपा की जाए और तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप आपकी तरफ से एक ऊर्जा आती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाते रहिए। आपके भविष्य को गढ़ने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। ये नन्हा पौधा, ये अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा विशेष सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार सर से। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग आदरणीय श्री सुदेव कुमार सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण माननीय मंत्री महोदय तक करते हैं और सम्मान स्वरूप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। साथियों, युवा ऊर्जा, युवा जोश, युवा झारखंड की ताकत यहाँ बैठी हुई है। ये सम्मान आपका हम कर रहे हैं महोदय। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश कि सांसें हो रही है कम, आओ पौधा रोपण करें हम। और ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा अपर सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री राजकुमार गुप्ता सर से। हमारे बीच माननीय विधायक कांके श्री सुरेश कुमार बैठा सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर की। मैं उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से निवेदन करती हूं कि मुख्य सचिव महोदय को ये सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करें और तालियां जरूर होती रहनी चाहिए सम्मान स्वरूप, स्वागत स्वरूप। मुख्य सचिव महोदय। धन्यवाद सर। हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी का। मैं अब निवेदन करना चाहती हूँ निदेशक उच्च शिक्षा श्री सुधीर बाड़ा सर से कि माननीय राज्यसभा सांसद महोदया का यहाँ पर आदरवर्धन करने की कृपा की जाए। और ये खामोशी नहीं चाहिए युवा झारखंड, आपका थोड़ा शोर, आपकी खुशियाँ चाहिए हमें। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है डीजीपी झारखंड श्रीमती तदाशा मिश्र मैम की। मैं निवेदन करना चाहती हूँ एसएसपी रांची श्री राकेश रंजन सर से कि आप आएं और डीजीपी महोदया का यहाँ पर आदरवर्धन और स्वागत करेंगे। खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक ये नन्हा पौधा, हम सम्मान स्वरूप आपको ये अंग वस्त्र, नन्हा पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं महोदया।
धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा श्री सुधीर बाड़ा, निदेशक उच्च शिक्षा से। हमारे बीच प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री राहुल कुमार पुरवार सर की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक हम संप्रेषित कर रहे हैं। ये अंग वस्त्र और ये नन्हा पौधा की सांसें हो रही हैं कम, आओ पौधा रोपण करें हम। इस संदेश के साथ ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह। मेरा अगला निवेदन होगा अपर सचिव श्री राजकुमार गुप्ता सर से। हमारे बीच सचिव समाज कल्याण विभाग श्री मनोज कुमार सर की उपस्थिति हुई है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। तालियों की गड़गड़ाहट हो आप सबकी तरफ से। बेहद और जवान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और तालियां बजाते रहिए। आसमान की ऊंचाइयों तक इस तालियों की गड़गड़ाहट आती रहनी चाहिए। मेरा अगला निवेदन होगा श्री विशेष सचिव श्री सुनील कुमार सर से। हमारे बीच सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमा शंकर सिंह सर की उपस्थिति है। हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं विशेष सचिव महोदय। ये सम्मान आपका सर, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप हम आपको भेंट कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति हुई है एडीजी श्री मनोज कौशिक सर की। स्वागत और सम्मान की भावनाओं के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ डीडीसी रांची श्री सौरभ भुवानिया सर से कि आप आदरणीय श्री मनोज कौशिक सर का, एडीजी सर का सम्मान और आदरवर्धन इस मंच पर करें। मैं डीडीसी रांची से ही ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। डीडीसी रांची सर से ही मेरा अगला निवेदन होगा। हमारे बीच महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया श्री गुरु प्रसाद गोंड जी की उपस्थिति हुई है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। और डीडीसी सर से ही अगला निवेदन होगा। हमारे बीच अध्यक्ष झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक श्री मदन मोहन बरियार सर की उपस्थिति है। ये सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदय। डीडीसी सर श्री मदन मोहन बरियार सर के लिए ये सम्मान की भावनाएं। ये है हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तम सोमा ज्योतिर्गमय। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर। आइए चले अच्छी शिक्षा के विस्तृत आकाश की ओर। आइए चले सरकार के प्रयासों से युवाओं के चमकते भविष्य की ओर, ताकि झारखंड का हर विद्यार्थी सरकार की योजनाओं के पंख लगाकर सपनों की उड़ान भर सके। ईश्वर से ऐसा आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। और खुशियों का शोर थोड़ा हो आप सबकी तरफ से। आपके हाथ में जो प्लाकार्ड्स हैं, जो तख्तियां हैं, खुशियों की तख्तियां, जरा उसे वेव कर दीजिए। तख्तियों को ऊपर उठा लीजिए, थोड़ा वेव कीजिए, थोड़ा खुशियों का इजहार कीजिए, थोड़ा जोर, थोड़ी खुशियां होनी चाहिए आप सब की तरफ से। थोड़ा वेव कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आभार के शब्द जब कम पड़ते हैं तो ऐसे ही खुशियां आप तक आना चाहती हैं। बहुत बहुत आभार। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज हम उस शख्सियत का पावन स्मरण कर रहे हैं जो आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन और सामाजिक न्याय की संघर्ष गाथा का एक सशक्त और जीवंत नाम है। श्रद्धेय दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी।
आज जिस अलग राज्य की विकास यात्रा में हम साथ साथ चल रहे हैं, यह झारखंड हमें दिशोम गुरु जी ने दिया है। आदिवासी स्वाभिमान और संस्कृति के संरक्षक युग पुरुष दिशोम गुरु जी को उनकी 82वीं जयंती पर देश का कण कण और जन जन अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहा है। आइए बाबा की इस अद्भुत जीवन यात्रा के कुछ अविस्मरणीय पलों को जीते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। झारखंड की मिट्टी में संघर्ष की खुशबू है और इस संघर्ष को दिशा देने वाला एक नाम दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन। एक साधारण परिवार से निकलकर आदिवासी अस्मिता, अधिकार और सम्मान की आवाज बने शिबू सोरेन। उन्होंने सिखाया संघर्ष सिर्फ अधिकार के लिए नहीं, भविष्य के निर्माण के लिए भी होता है। दिशोम गुरु का मानना था, जमीन और जंगल हमें पहचान देते हैं, लेकिन शिक्षा हमें शक्ति देती है। उनके लिए शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का मार्ग है। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन कहा करते थे, मैं अपने बच्चों एवं युवाओं से कहना चाहता हूं, पढ़ाई को कभी बोझ मत समझो। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम गरीबी, अन्याय और पिछड़ेपन को हरा सकते हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो झारखंड आगे बढ़ेगा। आदरणीय गुरु जी ने सदैव इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण, आदिवासी, शोषित और वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका दृष्टिकोण समावेशी और संतुलित विकास पर आधारित रहा है। 82 वर्षों की प्रेरणा, संघर्ष, संकल्प और शिक्षा का संदेश। आदरणीय दिशोम गुरु को उनकी जयंती पर शत शत नमन, शत शत प्रणाम। बाबा, ये राज्य आपका है। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ हम अपनी श्रद्धा के पुष्प आपके समक्ष अर्पित कर रहे हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहा था, शिक्षा सबके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है। अब हमारे राज्य के युवा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सरकार की मदद से बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ने हजारों युवाओं के भविष्य को संवारने का काम किया है। आज दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की 82वीं जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज स्वयं आप हजारों युवाओं से संवाद करने के लिए जब यहाँ पहुंचे हैं तो एक ऊर्जा संचारित हो रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूं प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री राहुल कुमार पुरवार सर से। जोहार। आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की 82वीं जयंती के अवसर पर राज्य के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु संचालित गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सक्रिय क्रियान्वयन पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री श्री सुधीर कुमार सोनू जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी, कांके विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, राज्य की डीजीपी श्रीमती दशा मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सचिव
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर जी, उपस्थित समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार जी, महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया श्री गुरु प्रसाद जी, चेयरमैन झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक श्री मदन मोहन बरियार जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए छात्र छात्राओं, देवियों सज्जनों, आज हम सब यहाँ पर परम आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी की 82वीं जयंती के अवसर पर झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ एकत्रित हुए हैं। यह अवसर हमें उस व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल, जमीन, शिक्षा एवं समाज सुधार से संबंधित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। इस अवसर पर राज्य के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं उच्च शिक्षा में युवाओं के सपनों को साकार करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संचालित गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सक्रिय क्रियान्वयन पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथिगणों का भी स्वागत करता हूं। मैं इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अतिथिगणों एवं विभिन्न जिलों के आए हुए छात्र छात्राओं का भी स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम में मुख्यतः 5 बिंदुओं को, 5 विषयों को समावेशित किया गया है जो कि झारखंड की उच्च शिक्षा में एवं समाज सुधार में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आज की जो विशेष कार्यक्रम है वो झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसका अभी राज्य की वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिति है और उसके बारे में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि कैसे हम हर बच्चों तक इस योजना का लाभ पहुंचा सके, उसमें क्या कमियां रह गई, उस पर भी आज हम लोग विचार मंथन करेंगे। और ये ही आज के कार्यक्रम की मुख्य भूमिका है कि कैसे इस स्कीम के माध्यम से हम हर बच्चों के भविष्य को सुधार सकते हैं। ये योजना प्रारंभ की गई थी आज से 2 वर्ष पहले, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए जो झारखंड के बच्चे विभिन्न प्रतिष्ठानों में, विभिन्न भारत के अंदर अवस्थित जो हमारे उच्च कोटि के संस्थान हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जो शुल्क है उसमें 15 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की खास बात है कि इसमें सिर्फ 4% सामान्य ब्याज की दर से आपको पे करना होगा। बाकी जो गैप होगा वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और ये राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से गारंटीड स्कीम है। अभी तक इस योजना में हम लोगों ने 2430 एजुकेशन लोन दिए हैं, जिसके तहत करीब 200 करोड़ का डिसबर्समेंट किया गया है। आज भी हम लोग 55 बेनिफिशरीज़ को करीब 12 करोड़ का लोन सैंक्शन कर रहे हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु अभी आया है कि इस फिनंशियल वर्ष में सितंबर 2025 तक पूरे राज्य में करीब 3980 शिक्षा के क्षेत्र में लोन दिए गए हैं, जिसमें करीब 25% 900 लोन सिर्फ इसी योजना से आच्छादित है और मुझे उम्मीद है आगे हमारे समय में इसका प्रतिशत और बढ़ेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस योजना की, ये योजना पूरी तरह से डिजिटल है। इस योजना में किसी तरह का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है और ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड का एक पोर्टल है जिसके माध्यम से सभी को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरी इसकी खास बात है कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र है कि आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं। करीब 9 बैंक इससे आच्छादित हैं। बच्चों के पास में, छात्र छात्राओं के पास में ये पूरी फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी बैंक से वो लोन प्राप्त कर सकते हैं और किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं हो। तो आधार ऑथेंटिकेटेड वैलिडेशन भी इसके द्वारा किया गया है कि ताकि एक सीमलेस प्रोसेसिंग हो सके लोन की और किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं हो। एक डेडिकेटेड टोल नंबर दिया गया है ताकि आप किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपके बारे में सुझाव होगा या किसी तरह की शिकायत दर्ज करनी होगी तो इस टोल नंबर के माध्यम से आप दे सकते हैं। और इस योजना के माध्यम से आप किसी भी स्तर के प्रोग्रामों का लाभ उठा सकते हैं। डिप्लोमा लेवल से लेकर के PhD लेवल तक के प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। अभी आज के इस कार्यक्रम में 2 नए इसके कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। पहला कंपोनेंट है कि आम जनों की जानकारी के लिए
और वो लोग इस डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। इसके माध्यम से आप एक आम व्यक्ति इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, इस स्कीम की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकता है। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि NIT जमशेदपुर के छात्राओं द्वारा एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड AI चैटबॉट तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से बिना मैनुअल इंटरवेंशन के आप चैटबॉट के थ्रू आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकते हैं, योजना का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, बिना किसी को फ़ोन किए हुए आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज उसका भी शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन साथ साथ में जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि आज का जो कार्यक्रम है ये उन चुनौतियों के बारे में है जिसका हम सबको सामना करना है और सामूहिक रूप से इसका निदान करना है, खोजना है। सबसे पहली जो समस्या आ रही है कि लोन प्रोसेसिंग में जो डिले हो रहा है, डिले होने की वजह से काफ़ी छात्र छात्राओं को इसका लाभ ससमय नहीं मिल पा रहा है। ये एक चिंता व्यक्त की गई है सभी गुणों से। एक तो पहले एक प्रयास हो रहा है कि आगे आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पहला लोन मिलता है और जो भी इंस्टीट्यूशन की समय सीमा होती है उसके अंदर में नहीं मिल पाता है और उसका बाद में उसका रिम्बर्समेंट नहीं हो पाता है, ये एक समस्या आ रही है। तो अब ये प्रावधान कर रहे हैं कि सपोज आपको पहला लोन जो मिल गया है, लेकिन उस समय सीमा पर जब आपका अधिष्ठानों का इंस्टीट्यूशन का जो टाइम लाइन है वो क्रॉस कर गया है तो उसका रिम्बर्समेंट का प्रावधान हो जाए, उसका एक प्रोविज़न कर रहे हैं। दूसरा है कि अभी जो लोन डॉक्यूमेंट है उसका साइनिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वो मैनुअल जाता है सभी स्टेक होल्डर्स के पास में साइन होने के लिए, उसमें कभी कभी विलम्ब होता है। तो साइनिंग फैसिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि बिना किसी पर जाए हुए, बिना विलम्ब के इसका तुरंत आपका लोन डॉक्यूमेंट साइन हो सके। तीसरा, जो बैंकों को एक साथ आगे आना है कि सारे बैंकों का कुछ अलग अलग प्रोसेसिंग है जिसमें थोड़ा विलम्ब हो जाता है, किसी बैंक के अपने अपने इंटरनल प्रोसेसेस हैं, तो उसको एक साथ बैंकों को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है ताकि जो रिफॉर्म्स लाने हैं बैंक के अंदर भी वो भी आ सके, ताकि इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। खास तौर से बैंक को अपने जो उनके कर्मीज़ हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करने की और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं रहे और योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। दूसरा जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि अभी आज के समय में करीब 2 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन लोन के लिए सिर्फ मात्र 5,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये गैप के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को योजना के बारे में जानकारी नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो किसी तरह करा लिया गया है, लेकिन वो सूचना नहीं है कि हमारा एडमिशन हो गया है तो हमें ये फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जा रही है, इसका हमें लाभ उठाना है। दूसरा है बच्चों का, जो इस योजना के तहत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्वालिटी है, तो उन क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो इन 2 वजह से ये जो गैप आ रहा है रजिस्ट्रेशन और लोन एप्लीकेशन के बीच में, ये एक हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए एक योजना है कि अभी मेरी स्कूल एजुकेशन के सचिव साहब से बात हो रही थी कि स्कूलों को हम लोग एक फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में डेवलप करें ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। स्कूलों में सूचनाओं के माध्यम से, नोटिस बोर्ड के माध्यम से हम इसको प्रचारित करें और जो स्कूल में समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, पेरेंट टीचर्स मीट होती है, उसके माध्यम से अभिभावकों को भी उनको संवेदनशील बनाए, योजना के बारे में जानकारी दें। हमारे जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के या विद्यालयों के जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करें, लोगों को जानकारी दें। और अभी भी एक हुआ था कि जो आपको आपके स्कूल के माध्यम से जो आपके इवैल्यूएशन सीट होती है, जो आपको मार्कशीट मिलती है, इवैल्यूएशन सीट मिलती है, उसमें भी स्टिकर के माध्यम से उसको जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तीसरा है कि अभी करीब आज से करीब 6 से 7 लाख लोग हर साल यहाँ से 12वीं पास करते हैं। अभी सिर्फ 2 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, इसका मतलब एक काफ़ी गैप है। तो यहाँ पर भी हम लोग को एक प्रयास करने की आवश्यकता है सभी जिला प्रशासनों को कि हम लोग जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से इस योजना को प्रचारित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। आज भी विश्वविद्यालयों के बच्चों के द्वारा एक स्किट किया जाएगा ताकि कैसे आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से इस योजना को हम प्रचारित कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। और कुछ बच्चों ने जिनका योजना का लाभ लिया हुआ है उनके द्वारा भी अपने अनुभवों को शेयर किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है इस कार्यक्रम के तहत में वह है CM फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। आपको जानकारी होगी कि अभी जो बच्चे लोग रिसर्च करते हैं, जो छात्र छात्राएँ रिसर्च करते हैं, उसमें JRF के अलावा कोई फेलोशिप नहीं होती है। तो
आपको अपने माध्यम से रिसर्च करना पड़ता है तो उसकी क्वालिटी प्रभावित हो रही है। सब लोग अपने 5 साल तक का समय होता है, 4 से 5 साल तक का रिसर्च में, जो अपने पैसे से करना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से ही सीएम फेलोशिप के एक कंपोनेंट के तहत में जो नेट क्वालिफाइड है, जेट क्वालिफाइड छात्र छात्राएँ हैं और रिसर्च कर रहे हैं झारखंड में, उनको 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप दिया जाएगा, ताकि आप अपने रिसर्च कार्यक्रम को बहुत क्वालिटी तरीके से पूरा कर सके और इस देश में, राज्य में अपने रिसर्च से योगदान दे सके। इसमें हम लोग एक करें, आज तक करीब 52 लोगों को इस स्कॉलरशिप से जोड़ दिया गया है। आज भी करीब 23 रिसर्च स्कॉलर्स को पहली उनकी इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा जो 25,000 रुपये की होगी, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी एक डेवलपमेंट हुआ है कि JRF में जो पैसा मिलता था उसकी राशि में बढ़ोतरी हुई है, तो हम लोग भी राज्य सरकार में विचार करेंगे कि इस राशि को और बढ़ाएं ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसर्च कार्यक्रम का फ़ायदा मिल सके। अभी ये जो कार्यक्रम है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में है, जो राज्य संचालित हैं और जो निजी संचालित हैं, सभी जगह पर हो रहा है, लेकिन अभी भी केंद्रीय संस्थान इससे वंचित हैं। तो एक हम लोग अमेंडमेंट करेंगे ताकि इसके माध्यम से जो केंद्र संचालित संस्थान हैं वहाँ पर भी रिसर्च कर रहे छात्र छात्राओं की इसकी सुविधा मिल सके, ये प्रयास करा जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कि आज हमारे क्षेत्र में, गाँव में बहुत तरह की ऐसी गतिविधियाँ हैं, पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं जहाँ पर हम लोग को जानकारी नहीं होती है, उसका हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, या जो लोग इस प्रक्रिया से काम कर रहे हैं उनको बहुत तरह की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अभी ये ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है पिछले वर्ष से। इसके तहत में विश्वविद्यालयों के बच्चे लोग जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, वो समर टाइम में रूरल इंटर्नशिप प्रोग्राम में हर एक पंचायतों में जाएंगे। 4-4 बच्चों का टीम एक पंचायत में जाएगा और उस पंचायत में जो भी इनोवेटिव तरीके से, पारंपरिक तरीक़ों से, एक यूनिकनेस तरीके से जो काम किया जा रहा है उसको वो एकत्रित करेंगे और इसमें वहाँ का जो फैकल्टी मेंबर होंगे विश्वविद्यालय के, वो भी इसके साथ में रहेंगे, ताकि एक सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके और एक डेटा एकत्रित हो सके जो बाद में हम लोग रिसर्च में इसका कर सकते हैं। कैसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको हम लोग लाभ प्रदान कर सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो ये योजना के माध्यम से जो पायलट के बेसिस पर पिछले साल में, करंट वर्ष में 30 पंचायतों में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम किया गया था और अगले साल में हम लोग पूरे राज्य में इसको प्रचारित करेंगे ताकि सब जगह इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ साथ 2 अन्य प्रोग्राम हैं जो बोकारो जिला से संबंधित है। बोकारो के चास में 16D स्थित बाबा बैद्यनाथ वृद्ध सेवाश्रम के समीप गुरुजी वाटिका का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये जिला प्रशासन की पहल से वृद्धजनों के प्रति सम्मान, संवेदना और सामाजिक दायित्व की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसके साथ साथ एक और बोकारो जिला से प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी की जयंती के अवसर पर उनके स्मृति चिन्ह के रूप में बोकारो जिला के रामरुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय का उद्घाटन एवं मानव शास्त्र एवं आदिवासी जनजीवन के अध्ययन पर केंद्रित 24/7 गुरुजी रात्रि पाठशाला की शुरुआत हो रही है। हम सबको विश्वास है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि विकसित करने, शोधपरक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने एवं व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अंत में एक बार पुनः मैं परम आदरणीय शिबू सोरेन जी को नमन करता हूँ एवं मैं अपनी ओर से एवं विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं इस संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आपकी स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री राहुल कुमार पुरवार सर। साथियों, यकीनन गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना से जुड़कर आज हर योग्य विद्यार्थी उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और खुशियों से सराबोर है। इसी खुशी को समाहित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुछ बच्चों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर एक छोटी सी स्किट तैयार की है, एक नाटक तैयार किया है। आइए उनके बीच चलते हैं इस प्रस्तुति के लिए। स्टार्ट प्लीज। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? माँ, मेरे लल्ला,
अरे खुश रहो, जुग जुग जियो। माँ आपको पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ लल्ला? मैंने 12th में टॉप किया है, टॉप। अरे वाह मेरा लल्ला, तूने 12वीं पास कर लिया। हाँ माँ, और आज आपके लिए मिठाई लेके आए माँ, ये लीजिए आप खाइए। पता है लल्ला, आज मुझे तुम पे बहुत गर्व हो रहा है। तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगर आज तेरे बाबा होते तो वो तुम पे कितना नाच करते। वो हमेशा से चाहते थे कि तुम पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनो, कुछ नाम रोशन करो। सब तो उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है ना माँ। हाँ बाबू, तुमको पता है हमारे लिए तो तुम्हारा 12वीं पास कराना बहुत बड़ी बात है। माँ मैं दोस्तों से मिल के आता हूँ, ठीक है?